के समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है। 6वें चरण का मतदान कल संपन्न हुआ। इस 6 चरण के मतदान के दौरान बिहार में हर एक लोकसभा सीट पर हम लोगों ने जाने का काम किया। देश भर में जहां जहां पर भी मतदान हुआ और जहां जहां से भी जानकारी सामने आ रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 4 जून के बाद जब ईवीएम मशीन खुलेंगी तो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। तो जब ये बात इतनी स्पष्ट है कि देश का नेतृत्व एक बार फिर से हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी अब हम सब के ऊपर है। बक्सर लोकसभा के एक एक मतदाता के ऊपर है। यहाँ दिनारा के हर एक मतदाता साथी के ऊपर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लें, तो यहाँ से प्रतिनिधित्व करने वाला, बक्सर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला, आपके दिनारा का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्याशी जो सांसद के रूप में चुनकर भारत की संसद में जाए, वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी के ठीक बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, आप लोगों के लिए कार्य कर सके। और ऐसे में ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और आज आप लोगों के सामने जो व्यक्ति एक प्रत्याशी के रूप में, उनके कार्य को मैं जानता हूं, उनके अनुभव को मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा है। आज हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि हम सबके सामने एक जानकार, ज्ञानी, पढ़े लिखे एक ऐसे युवा साथी है जिनको प्रधानमंत्री जी जिन पर विश्वास रखते हैं, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जिन पर विश्वास रखते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली आप लोग मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ पर। साथियों, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चिराग पासवान को अपना पहला चुनाव लड़वाया था। जब हम जमुई से चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी की भूमिका में ये थे, पर एक प्रभारी की भूमिका इन्होंने नहीं निभाई, बल्कि एक भाई की भूमिका इन्होंने वहां पर निभाई और चिराग पासवान से ज्यादा मेहनत कर जमुई से इन्होंने हमको जिताने का काम किया। तो आज हम लोगों की जिम्मेदारी है और मैं अपने एक एक साथी, एक एक समर्थक, एक एक परिवार के व्यक्ति से मैं ये आग्रह करूंगा कि ये भूल जाइए कि यहाँ से मिथिलेश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके लिए यहाँ से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है और उस भूमिका में आप सबको यहाँ पर मतदान करना होगा। साथियों, एक तरफ जहाँ देश में हमारे प्रधानमंत्री देश को मजबूती देने का काम कर रहा है, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस मुख्य धारा के साथ हम लोग जुड़े, जो मुख्य धारा देश खतरा है। तो इन लोगों से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को आज एक बार हमको बताइए, कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज मिलता है प्रति माह? हाथ उठाकर बताइए। मिल रहा है ना अनाज? चाची मिलता है ना? सब बंद हो जाएगा, अनाज मिलना बंद हो जाएगा। अगर ये कांग्रेस, राजद, महागठबंधन ये लोग आया तो अनाज मिलना बंद कर देगा। जो आप लोगों को 5-5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाएगा। जिस तरीके से किसान सम्मान निधि हम लोग को मिलती है, वो मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लोग चाहता ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़े। इसीलिए साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, गांव और शहर की दूरी को मिटाने का काम करते हैं, हम लोगों को अनाज देने का काम करते हैं, हम लोग का इलाज करवाने का काम करते हैं, हम लोगों की आस्था को सम्मान देने का काम करते हैं। सोचिए, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा, जैसे हम सब लोग टेंट में बैठे हैं 500 साल से, राम लल्ला इसी तरीके से धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, आंधी, तूफान, बरसात, बारिश में टेंट के नीचे विराजमान थे। पहली बार
देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का वहां पर काम। एक तरफ ये प्रधानमंत्री हैं तो दूसरी तरफ ये महागठबंधन के लोग हैं। इसीलिए साथियों आज हम यहाँ करने आया। अब दिन ज्यादा दूर नहीं है, 1 तारीख को मतदान है ना, है ना? जानकारी है ना भैया सबको? सब लोग जाइएगा मतदान करने। मेरे तमाम युवा साथी जाएंगे, पक्का जाएंगे? अकेले जाएंगे? अकेले नहीं जाना है प्रभु, गांव से सबको लेकर जाना है। कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, कोई नहीं छूटना चाहिए। अड़ोस पड़ोस, यार दोस्त, रिश्तेदार, सबको लेकर जाना है। लेकर जाइएगा ना? 100% मतदान करवाइएगा, पक्का वादा? ऐसे नहीं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर वादा कीजिए। पक्का वादा, पक्का वादा। कौन से नंबर पर बटन दबाना है? सबको पता है 2 नंबर? दिखाइए सब लोग 2 नंबर। 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। तो ये पहले से ही संकेत है कि विजय मेरे भाई मिथिलेश तिवारी जी की तय है। बस आप लोगों को 1 तारीख को 2 नंबर पर बटन दबाकर फूल छाप पर, कमल छाप, किस पे बटन दबाइएगा? कमल छाप पर, कमल छाप पर आप लोगों को बटन दबाना है। और ये बटन ना सिर्फ मेरे भाई मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ से जिताएगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देगा, जीतन राम मांझी जी को मजबूती देगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देगा, और आप सबके बेटा, आपके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देने का बात करें। तो सब लोगों का आशीर्वाद है ना? तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली सबका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।